जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स की सेशन में। तो आज है 8 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कौन से प्रमुख उपायों का प्रस्ताव रखा है? आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कौन से प्रमुख उपायों का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन है जोखिम आधारित जमा बीमा प्रीमियम, अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान संरचना, एमएसएमईज के लिए कम पूंजी आवश्यकताएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसको याद रखिएगा, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जानते हैं इसके बारे में। आरबीआई जो है इसने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने हेतु 3 बड़े कदम प्रस्तावित किए हैं। पहला, जोखिम आधारित जमा बीमा प्रीमियम। दूसरा, अपेक्षित ऋण हानि मॉडल, जो कि अप्रैल 2027 से लागू होगा। एमएसएमई व आवासीय संपत्तियों के लिए पूंजी आवश्यकताओं में ढील। इन सुधारों से बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता जो है बढ़ेगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत की पहली सहकारी संचालित सीबीजी और पोटाश ग्रैन्युअल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली सहकारी संचालित सीबीजी पोटाश ग्रैन्युअल परियोजना जो है कहाँ पे शुरू की गई है? तो इसको जो है आपको याद रखना है, कोपरगांव महाराष्ट्र में। कहाँ पे? कोपरगांव महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। यह भारत की जो है पहली सरकारी सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस और पोटाश ग्रैन्युअल परियोजना है, जो चीनी प्रसंस्करण उप उत्पादों व जैविक अपशिष्ट से बायोगैस और उर्वरक तैयार करती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी इस परियोजना का समर्थन करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व कपास दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कब? 7 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे 2019 में डब्ल्यूटीओ द्वारा पहली बार जिनेवा में मनाया गया था। कहाँ पर? जिनेवा में। कपास 4 देश के प्रस्ताव पर जो है यह है बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली के प्रस्ताव पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो ग्रामीण जल एवं स्वच्छता के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म किसने तैयार किया है? ग्रामीण जल एवं स्वच्छता के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म जो है किसने तैयार किया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, डीडीडब्ल्यूएस और बीआईएसएजीएन ने। ये क्या है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यानी कि डीडीडब्ल्यूएस और बीएसएजीएन के साथ मिलकर के ये शुरू किया गया है, ये तैयार किया गया है। एक जीआईएस आधारित डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यह मंच जल मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की योजनाओं की निगरानी, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आज के नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको और इसको अच्छे से याद रखिएगा कि 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है किस खोज के लिए जो है दिया गया है? तो इसको याद रखिएगा, क्वांटम टनलिंग की खोज के लिए दिया गया है। किसके लिए? क्वांटम टनलिंग की खोज के लिए ये दिया गया है। 2025 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को दिया गया। इन्होंने विद्युत परिपथ में सूक्ष्म स्तर पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज की, जिससे नई क्वांटम तकनीकों का विकास हुआ। अगला प्रश्न है आज का कि ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल से कितने शून्य हटाने की योजना को मंजूरी दी है? ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल से कितने शून्य हटाने की मंजूरी दी है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 4 शून्य। कितने शून्य हटाने की मंजूरी दी है? तो 4 शून्य को हटाने की मंजूरी दी है। ईरान की संसद ने 35% से अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए
राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से 4 शून्य हटाने की योजना को मंजूरी दी। इससे लेन देन सरल होगा और मुद्रा का मूल्य स्थिर रहेगा। परिवर्तन के लिए 2 वर्ष की तैयारी और 3 वर्ष का संक्रमण काल तय हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो महाराष्ट्र में नई फिल्म सिटी के लिए भूमि कहाँ आवंटित की गई है। महाराष्ट्र में जो है नई फिल्म सिटी के लिए भूमि जो है कहाँ पे आवंटित की गई है, तो ये आवंटित की गई है इगतपुरी नासिक में। कहाँ पर? नासिक के इगतपुरी में। महाराष्ट्र सरकार ने जो है नासिक जिले के इगतपुरी में नई फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दिया है। यह दादा साहब फाल्के चित्रनगरी की तर्ज पर बनेगी और मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर होगी। यहाँ इंडोर व आउटडोर शूटिंग की आधुनिक सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आज के, तो भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने मदरसा बोर्ड को जो है समाप्त कर दिया, तो इसको याद रखिएगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड जो है इसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है। इसने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पारित करके मदरसा बोर्ड को समाप्त किया है। अब सभी मदरसे उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करेंगे और विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। यह भारत का पहला राज्य बना जिसने यह कदम उठाया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिक जीके की। ये था आज का करंट अफेयर्स। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में ही बहती है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि पूरी तरह से भारत में ही बहती है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से भारत में ही बहती है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और यह पूरी तरह भारत में बहती है। यह महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की सबसे लंबी आंतरिक नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया। वह मोहम्मद गौरी का सेनापति था और गौरी की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली पर शासन करना शुरू किया। वह लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था और कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे और सारी चीज़ें आप जो है बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।